मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश किया। प्रधानमंत्री ने बजट पर अपने सरकार की पीठ थपथपाते हुए इसे विकसित भारत का बजट बताया। वहीं विपक्ष ने इसे खोखला, जनविरोधी और पूंजीपति समर्थक बजट बताया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री इसे युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों का बजट कहा। लेकिन जानकार बताते हैं कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटन में कटौती की गई है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं बजट 2024 की प्रमुख घोषणाओं पर। इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ। नई टैक्स रीजीम में जीरो टैक्स स्लैब को 5 से घटाकर 3 लाख तक कर दिया गया। वहीं बजट 2024 में संपत्ति टैक्स और उत्तराधिकार टैक्स लागू नहीं करने पर सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। देश में बढ़ती गरीबी बेरोजगारी के बीच इन टैक्सों को नहीं लागू करने से अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर इस बार के बजट में चौंकाने वाली घोषणा हुई। बजट बढ़ाने की जगह इस बार शिक्षा बजट में 7% की कटौती की गई। जहां पिछले साल शिक्षा का बजट 1,29,000 करोड़ रुपए था, वहीं इस बार यह करीब 9,000 करोड़ घटकर सिर्फ 1,20,000 करोड़ रह गया। इस साल के बजट में नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को खोलने की कोई घोषणा नहीं की गई। शिक्षा बजट घटने पर विपक्ष ने सरकार की कड़ी आलोचना की। बजट 2024 में सरकार के चर्चित आत्मनिर्भर भारत योजना में 96% की कटौती हुई। जहां 2022 में इसके लिए 4.6 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहीं इस बार यह सिर्फ 150 करोड़ ही है। इसी बीच सरकार ने रोजगार मुहैया कराने के नाम पर 500 कंपनियों के साथ इंटर्नशिप योजनाएं तो शुरू करने की बात कही। लेकिन जानकार कहते हैं कि यह योजना कंपनियों को इंटर्नशिप के नाम पर 5,000 रुपये प्रति महीने यानी सस्ते और न्यूनतम वेतन से कम दरों पर अस्थायी मजदूर उपलब्ध कराने की एक चाल है। वहीं बजट 2024 में यौन उत्पीड़न और बलात्कार पीड़िताओं की सहायता के लिए खोले जाने वाले निर्भया केंद्रों के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। इतना ही नहीं, इस बजट में आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कामगार का दर्जा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी साल स्वास्थ्य बजट में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह बहुत कम है। वहीं सरकार ने पीएम आयुष्मान भारत योजना में करीब 1,000 करोड़ की कटौती भी की। किसानों को इस बजट से बड़ा झटका लगा है। खेती के लिए जरूरी यूरिया और दूसरे पोषक तत्वों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया है। खेती की लागत बढ़ने की संभावना से किसान परेशान हैं। वहीं फसलों की खरीद के लिए कोई कानूनी गारंटी नहीं मिलने से किसान नाखुश है। ऐसे में बजट 2024 को जनविरोधी बजट बताया जा रहा है। आर्थिक जानकार बताते हैं कि बजट 2024 से देश के युवाओं, मजदूरों और आम जनता को कोई लाभ नहीं है और इससे देश के अमीर धन्ना सेठों को फायदा है।